गुड मॉर्निंग बाबू लोग। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। पहले गुड मॉर्निंग फिर गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? नहीं, स्टूडियो से ही क्लास चल रही है, घर से ही क्लास चल रही है। आशा और उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। आइए कुछ डिस्कशन करें। सब लोग अच्छे हैं? जल्दी से बताइए, जल्दी 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 आइए। और जैसा टेलीग्राम पर भी मैसेज कर दीजिए भाई कि हम आ चुके हैं लाइव। हाँ, हम लाइव आ चुके हैं, उसका मैसेज होना चाहिए, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था और आवाज ये बैठा हुआ है तो कहे कि ना क्वेश्चन तो होना चाहिए, क्वेश्चन डिस्कशन होना चाहिए। आइए डिस्कशन करें। डिस्कशन डिस्कशन पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी करेंगे। पहला क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। बाबर कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं है, नहीं वाला क्वेश्चन से, नहीं वाला क्वेश्चन से रहता है। जल्दी से बताएंगे। क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पे 75 क्वेश्चन का क्यों नहीं डेली आता है? बेटा पेड कोर्स है ना, वो पेड कोर्स है, इसीलिए ऑफलाइन में भी बच्चे आते हैं, ऑनलाइन में रहते हैं, और उसको यूट्यूब चैनल पे मैं फ्री में रखता हूँ। तो यूट्यूब परिवार के लिए यह टेस्ट सीरीज डिस्कशन बिल्कुल फ्री में रहता है। आइए पहला क्वेश्चन, बाबर खानवा का युद्ध। बहुत अच्छा। पान खा के चांद के घर जा, पानीपत का प्रथम युद्ध 26 में, खानवा का युद्ध 1527 में गाजी की पारी धारण किया था। हुमायूं चौसा का युद्ध बिल्कुल सही है। अकबर के द्वारा हल्दी घाटी का 1576 में बिल्कुल सही है। जहांगीर का संबंध पानीपत के युद्ध से नहीं था। हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। जल्दी जल्दी बताएंगे। चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत में भी था, उसके बारे में जल्दी से बताएंगे। संतोष जी मेरे को सुन रहे हैं। संतोष जी कोचिंग से ही लाइव में है। साउंड साउंड दिख रहा है, साउंड और जरा बढ़ा दीजिए, और बढ़ा दीजिए साउंड, साउंड और बढ़ा दीजिए। संतोष आप मेरे को देख रहे हो? हाँ, गरीबों के लिए यह चैनल है भाई, गरीब नहीं, अपना परिवार के लिए चैनल है। साउंड ठीक है? साउंड ठीक है? कुछ लोग कह रहे साउंड नहीं आ रही है। क्या साउंड ठीक है? ओके करेंगे। यदि ठीक है तो ओके करेंगे, जल्दी जल्दी। ओके है, फिर अब जल्दी से साउंड ठीक है? अभी तक नहीं आया है। विवेक कुमार, शीलवंत, श्रेया, साउंड ठीक है या नहीं है? आरपीएफ के लिए क्लास, जो क्लास स्टार्ट हो रही है वो ले लेंगे। साउंड ठीक है? चलो भाई। कलिंग शिलालेख, कलिंग शिलालेख से कलिंग युद्ध, शासक नंदराज, कलिंग की राजधानी तोसली, अशोक का गिरनार अभिलेख। लेकिन कहा अशोक के किसी भी अभिलेख में चंद्रगुप्त का नाम नहीं लिखा हुआ है। उत्तर क्या आएगा? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जिससे बताए थे जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख शक शासक किसका है? रुद्रदामन प्रथम का है, जिससे इस अभिलेख के बारे में कहा जाता है कि संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम ऐतिहासिक अभिलेख, ऐतिहासिक अभिलेख, प्रथम ऐतिहासिक अभिलेख। हो गया, प्रथम ऐतिहासिक अभिलेख। और यहीं से क्वेश्चन बनता है कि इस अभिलेख से सुदर्शन झील के बारे में, सुदर्शन झील कई बार बता चुके होंगे। निर्माण कराया था चंद्रगुप्त मौर्य, पुनर्निर्माण कराया अशोक, पुनर्निर्माण कराया शक शासक रुद्रदामन प्रथम, और पुनर्निर्माण करवाया कौन? स्कंदगुप्त। चारों का जूनागढ़ अभिलेख में जानकारी मिलता है। क्लियर?
अब यही जूनागढ़ अभिलेख को गिरनार अभिलेख भी कहते हैं, गिरनार भी कहते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कनिष्क के समकालीन थे? तो कनिष्क के समकालीन अश्वघोष, जिसे भारत का मिल्टन, भारत का गैटे, भारत का रॉके कहा जाता है। हो गया क्वेश्चन बना, ध्यान देना क्वेश्चन में अश्वघोष, बुद्धचरित, सारीपुत्र प्रकरण, सौंदरा लंकार, नागार्जुन, भारत का आइंस्टीन कहा गया, वसुमित्र या चौथे बौद्ध सम्मेलन का उपाध्यक्ष थे या चौथे बौद्ध सम्मेलन का अध्यक्ष थे। वसुमित्र की रचना महाविभास सूत्र, जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा गया। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे और इन्हीं के मदद से नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित करते हुए उत्तर निकल गया 1, 2 एवं 3, 1, 2 एवं 3। चलिए चौथा क्वेश्चन मिलाने के लिए दिया गया है, किताबुल हिंद के लेखक कौन? तो अल बरूनी। रेहला के लेखक कौन? इब्न बतूता, मोरक्को निवासी थे, 14वीं शताब्दी 1333 में भारत आए थे। हुमायूं नामा, हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम, और बादशाह नामा अब्दुल अहमद लाहरी। हो गया, उत्तर क्या निकलेगा? 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3। चलिए अगला क्वेश्चन, चलो भाई, कौन सा हजरती आलम सुल्तान ने पहले हजरती आलम की उपाधि अपनाया, बाद में सुल्तान का? कौन सा हजरती आलम और बाद में सुल्तान का? तो वह कौन सा शासक था? दूसरे अफगान वंश, शेरशाह सूरी को क्या कहा जाता है भारत में? दूसरे अफगान वंश या द्वितीय अफगान वंश, द्वितीय अफगान वंश के संस्थापक सूरवंश। अब बहलोल लोदी क्या थे? प्रथम अफगान वंश। बहलोल लोदी प्रथम अफगान वंश। सिकंदर लोदी बता दिए थे, सिकंदर लोदी आगरा और सिकंदरा शहर की स्थापना किया था। पांचवा छठा क्वेश्चन, वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था, स्थापित ने प्रारंभ किया था? जल्दी से, बिक्की गोपालगंज। क्या है भाई बिक्की गोपालगंज? फंस गया, किसके चक्कर में फंस गया? बिक्की गोपालगंज एमसीक्यू न्यू बैच, जल्दी से बताएंगे। बिक्की गोपालगंज क्या है क्वेश्चन? जिंदगी के कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु की तरह बचाने कोई आने वाला नहीं और मैदान मैं छोड़ूंगा नहीं। बहुत अच्छा, गोपालगंज नरेश बिक्की हजय। अभी इसमें देखो, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था और पलासी का युद्ध 1757 में। तो पलासी के युद्ध ने रॉबर्ट क्लाइव ने प्रभुत्व स्थापित कर दिया, प्रभुत्व को प्रारंभ कर दिया। मैसूर की तीसरी लड़ाई एंग्लो मैसूर युद्ध 1792 से 92 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। यहाँ डेट भी याद रखेंगे, 22 अक्टूबर 1764 और 23 जून 1757, स्वतंत्रता का पहला संग्राम। सातवां क्वेश्चन, चलो भाई, लॉर्ड कर्जन वायसराय होने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं घटी? बड़ी सुंदर सुंदर क्वेश्चन है। कर्जन का कौन सी घटना नहीं घटी है भाई, बताएंगे। कर्जन के द्वारा कौन सी घटना नहीं घटी है? एग्जाम्पल बड़ी सुंदर सुंदर है, बताएंगे। हो गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में डफरिन और डफरिन के दिमाग की ही उपज मानी गई। हंटर कमीशन का गठन 1882 में 1800 रिपन के काल में। पुरातत्व विभाग की स्थापना 1904 में और द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 में। तो दो को घटना दिख रहा है, जो हुआ था, और दो घटना दिख रहा है नहीं हुआ था, यह भी और यह भी। उत्तर ए बी सी करके नहीं दिया है, उत्तर ए एवं बी दोनों होगा, ए और बी दोनों होगा।
हो गया, जल्दी जल्दी करेंगे बाबू। उत्तर ए एवं बी दोनों ही होगा। हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा घटना अनुक्रम सही है? कौन सा ABCDZ रॉलेट एक्ट जिसे महात्मा गांधी ने मार्च 1919 में आया, महात्मा गांधी ने काला कानून कहा, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ, मार्लो मिंटो सुधार 1909 में और इलबॉयट बिल 1883 में। कर कूट दीजिए तो 4 होगा, 4 के बाद 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान निर्माण में संविधान सभा की मदद करने वाले दो लोक सेवक में एक तो हरिश्चंद्र मुखर्जी थे और दूसरा कौन? बी एन राव। कौन? SN मुखर्जी, BN राव और SN मुखर्जी, BN राव। हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए भाई, विचार करो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, गलत है, बंबई में हुआ था। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। भारत का दूसरा कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कोलकाता में 1886 में। बताए थे 1886, 1893, 1906। कलकत्ता, लाहौर और कलकत्ता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों में लखनऊ अधिवेशन, दोनों के बीच बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना की मदद से समझौता हुआ 1916 में, लखनऊ समझौता। कारण कौन सा कथन सही है? एक गलत है, 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही है। 11वां क्वेश्चन, चलो भाई, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया, क्या बात है, न्यू इंडिया एनी बेसेंट, यंग इंडिया महात्मा गांधी, न्यू इंडिया एनी बेसेंट, यंग इंडिया महात्मा गांधी। 12 नंबर चले, कौन सा सही अर्थ में भारत की प्रथम ट्रेड यूनियन थी? भारत का पहला ट्रेड यूनियन मद्रास लेबर यूनियन। कौन सा पहला था भाई? मद्रास लेबर यूनियन। हो गया। मद्रास लेबर यूनियन, बीपी बाडिया 1917 में बीपी बाडिया के द्वारा स्थापित किया गया था। मद्रास लेबर यूनियन बीपी बाडिया के द्वारा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा आधुनिक भारत का मद्रास लेबर, या क्या हुआ? आधुनिक भारत का प्रथम लेबर यूनियन। उसके बाद चलो विचार करेंगे पानीपत के तीसरे युद्ध कब हुआ था? 1761 में। अहमद शाह अब्दाली की मृत्यु हो गई थी, गलत है, अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। और पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा जो पेशवा थे बाजीराव द्वितीय, मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय, और बाजीराव द्वितीय, ध्यान देना, बाजीराव द्वितीय ने युद्ध के मैदान में विश्वासराव नामक सेनापति को भेजा था, लेकिन सदाशिव राव भौ वो वास्तविक नेतृत्व किए थे। तो दोनों की मृत्यु हो गई थी, विश्वासराव और सदाशिव राव भौ की मृत्यु हो गई थी। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, चौथी में मृत्यु हुई थी, चौथी 1799 में होती है, अभी गलत है। क्वेश्चन, पलासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन का कौन सा कथन सही है? केवल 3 सही है, केवल 3 सही है। हो गया। 14 नंबर चले, भारत और पाकिस्तान के बीच 1950 में नेहरू लियाकत अली पैक्ट पर समझौता हुआ था, जिसका मुख्य कारण क्या था भाई? शरणार्थियों की समस्या। 15 नंबर चले, वह कौन सा महिला श्रमिक नेता नहीं है
जो 1920 के दशक में हड़ताल श्रमिकों का संगठन किया था। एक दिन और आया था प्रभावती देवी। इंडियन ज्योग्राफी होगा ना विक्की गोपालगंज, कल सुबह में हिस्ट्री खत्म होगा और कल शाम में इंडियन ज्योग्राफी होगा। 16 नंबर चले, मेरियाना गर्त कहाँ है भाई? मेरियाना गर्त क्वेश्चन पश्चिमी प्रशांत महासागर में, कहां पर? फिलीपींस द्वीप, फिलीपींस द्वीप समूह के मिंडनाओ द्वीप के निकट, मिंडनाओ द्वीप के निकट हो गया। अभिराम, चलो भाई जल्दी जल्दी बताएंगे। देखो अब ध्यान देना, मैसेज लंद फंद देवाना नहीं करना, मैसेज प्लीज बेटा, मैसेज बढ़िया करना। अब उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्यूरिटो रिको गर्त है, प्यूरिटो रिको गर्त है जो अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी खाई है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर चले, कौन सा एक नगर कभी भी सूर्य की किरणें लंबवत वर्टिकल नहीं पड़ती है? तो याद रखेंगे जो कर्क रेखा के दक्षिण में होगा, जो कर्क रेखा के दक्षिण में होगा। कर्क रेखा 8 राज्य से और 18 देश से हो गया, 8 राज्य और 18 देश। जल्दी से बताएंगे, जल्दी से मैसेज कम करेंगे। सुमन चौधरी, विक्की गोपालगंज, अभिनय, नीतीश, विक्की कुमार, नवादा नरेश, विवेक कुमार हो गया, मोहन, श्रेया, रंजीत शेखर, मुजफ्फरपुर निवासी। उत्तर निकालिए बाबू। मुंबई में कहीं ना कहीं आएगा, कोलकाता आएगा, तिरुवनंतपुरम आएगा, कौन नहीं आएगा? तो जो केरल जो कर्क रेखा से ऊपर है, कर्क रेखा से उत्तर में है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण महासागरीय जल में होने वाले आवधिक उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? आवधिक उतार चढ़ाव हमने क्या कहा था? ज्वार भाटे के रीजन, ज्वार भाटे में सूर्य और चंद्रमा का सम्मिलित गुरुत्वाकर्षण शक्ति और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल ज्वार भाटा रीजन था। सूर्य चंद्रमा का सम्मिलित गुरुत्वाकर्षण प्लस पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वॉशिंग मशीन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रक्त का थक्का जांचने वाला मशीन हो गया। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है, समुद्र में उत्पन्न भूकंप को सुनामी कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा, ऊपर पानी उछला तो ज्वार, नीचे गिरा तो भाटा। ज्वार और भाटा 24 घंटा 52 मिनट, दोनों के बीच में अंतर 24 घंटा 52 मिनट। यहाँ एक दो ज्वार या दो भाटा के बीच में 24 घंटा 52 मिनट का अंतर, लेकिन एक ज्वार एक भाटा के बीच में 12 घंटा 26 मिनट, 12 घंटा 26 मिनट हो गया। चले 19 नंबर चले, कौन सा जल डमरू एक में से निकाली गई जो सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस, यूके और फ्रांस को कौन अलग करता है? डोबर। अब देखो बाबू, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि डेविस जल संधि है। अब यहां से लेते हैं क्वेश्चन, डेविस जल संधि, डेविस जल संधि सबसे चौड़ी जल संधि है, चौड़ी जल संधि है जो ग्रीनलैंड ऑब्लिक डेनमार्क, ग्रीनलैंड ऑब्लिक डेनमार्क ऑब्लिक यूरोप एवं बेफिन द्वीप ऑब्लिक कनाडा ऑब्लिक उत्तरी अमेरिका को अलग करता है, को अलग करता है और जोड़ता है किसको भाई? जोड़ता है उत्तरी अटलांटिक महासागर,
जोड़ता है लेब्राडोर की खाड़ी प्लस बैफिन की खाड़ी। अब बैफिन द्वीप विश्व का 5वां बड़ा द्वीप, विश्व का 5वां बड़ा द्वीप हो गया। और जिब्राल्टर में क्या बताए थे? दूसरा जिब्राल्टर जल संधि वाटर स्टेट, जिसे भूमध्य सागर का की कुंजी कहा जाता है। यह यूरोप, स्पेन माइनस मोरक्को, वही मोरक्को इब्न बतूता वाला अफ्रीका को अलग करता है और भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। हो गया। तीसरा डेनमार्क था। तीसरा कौन सा भाई? डेनमार्क। डेनमार्क जल संधि किस किस को, तो क्या कहते थे? लेब्राडोर की खाड़ी और नॉर्वेजियन सागर, लेब्राडोर और नॉर्वेजियन सागर को जोड़ता है, ग्रीनलैंड और आइसलैंड को अलग करता है। हो गया। अगला क्वेश्चन, भारत में कौन सा प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है? जल्दी से बताएंगे। प्राचीनतम पर्वत श्रेणी, उत्तर बहुत कम आ रहा है आप लोगों का। अहिरन, सपना पोद्दार, पलक ठाकुर, ब्रजेश, तैयब हुसैन, नीतीश कुमार चौधरी, आईडीएक्स भी आगे है। ओ बाप, बिट्टू, जल्दी से, पंकज कुमार, बहुत अच्छा। कल एसआई क्लास कोई लिए हैं? हाँ, द बिहार दरोगा का जो बैच आई है, बिहार एसएससी सीजीएल 4 का जो बैच आई है, ऑफर दिया गया है। उसमें ऑफर दिया गया है, ऑफलाइन में 3550 और ऑनलाइन में 1550। ध्यान रखेंगे, ऑफर 5 तारीख को ही खत्म हो जाएगी। 5 मंगलवार को बैच आ रही है। कौन होगा? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत, और अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन? गुरु शिखर। गुरु शिखर कहाँ है? माउंट आबू पर, अजमेर। माउंट आबू पर्वत, अजमेर। और यहीं पर दिलवारा का जैन मंदिर है, जिसे बिमल शाही मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट, सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ और नीलगिरी दोदा बेटा जो प्रद्वीपीय भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। 21 नंबर चले, कर्क रेखा। अभी बताए थे कर्क रेखा, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार कौन सा होकर नहीं गुजरती है? मणिपुर, पश्चिम बंगाल, गुजरात, झारखंड। तो देखो भैया, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कौन सा है? मणिपुर। कौन सा है? मणिपुर। जल्दी जल्दी बताएंगे। सतपुड़ा की रानी, पंचगंडी, मध्य प्रदेश। हो गया। उत्तर निकालिए। अब यहां पर कई प्रयाग बताए थे, जल्दी से पहले प्रयाग देख लो। हमने कहा था विष्णु प्रयाग बराबर विष्णु गंगा प्लस धौली गंगा बराबर अलकनंदा। फिर बताए थे नंद प्रयाग में, अलकनंदा में बाएं किनारे से नंदाकिनी नदी आकर मिलती है। उसके बाद कर्ण प्रयाग में, अलकनंदा में पिंडार नदी बाएं किनारे से, पिंडार नदी, रुद्रप्रयाग में, अलकनंदा में दाएं किनारे से मंदाकिनी, देवप्रयाग में अलकनंदा में दाएं किनारे से भागीरथी, और भागीरथी अलकनंदा की संयुक्त धारा, संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। और गंगा, इसी गंगा में प्रयागराज में
इसी गंगा में प्रयागराज में यमुना नदी आकर मिलती है। गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र को सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने समझा था और टैक्स बढ़ा दिया था। हो गया, पांचों प्रयाग कर दिए। अब इसमें आइए, रुद्रप्रयाग में क्या बताए, अलकनंदा में मंदाकिनी नदी आकर मिलती है। नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी अलकनंदा में आकर मिलती है। अब यहां पर गलत दिख रहा है, यहां पर अलकनंदा होना चाहिए, अलकनंदा, और यहां पर नंदाकिनी होना चाहिए। अलकनंदा नंदाकिनी। कर्ण प्रयाग में प्रयाग अलकनंदा पिंडार और देव प्रयाग में अलकनंदा भागीरथी। हो गया, उत्तर निकाल लीजिए, क्या होगा, 2 4 3 1, 2 4 3 1, 2 4 3 1। अगला क्वेश्चन, करेबा जम्मू कश्मीर में, कल का क्वेश्चन भी था करेबा मिट्टी केसर के लिए, करेबा मिट्टी केसर के लिए। अगला 24 नंबर में मिलाने के लिए दिया गया, जल्दी से मिलाइए, जल्दी जल्दी मिलाइएगा। चेरू थोनी बांध कहां पर, केरल में। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, कृष्णा राजा सागर बांध कर्नाटक और मैटूर बांध तमिलनाडु, कावेरी नदी, यह भी कावेरी नदी पर। हो गया, उत्तर क्या आएगा, 4 1 3 2, 4 1 3 2, 4 1 3 2। हो गया। अगला क्वेश्चन, भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा 1947 में बाउंड्री कमीशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया, रेड क्लिफ। कई रेखा है, रेड क्लिफ है, सर्किल है, LOC है, 24वीं समानांतर रेखा। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा कौन कौन, सर्किल जो गुजरात में है, क्रिक की खाड़ी, 24वीं समानांतर रेखा, और LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, LAC है भारत और चीन के बीच। हो गया। 26 नंबर चले, ब्रिटिश काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था, रेगुलेटिंग एक्ट बिल्कुल है, कंपनी की शासन स्टार्ट हो गई। चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और यहीं पर पहली बार योग्यता का सिद्धांत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया, और प्रोटेक्ट ऑफ सिविल एक्ट्स राइट्स 1955 गलत है। हो गया, जल्दी जल्दी बताएंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे। राहुल कुमार शर्मा, अब बात कर लेंगे, मैनेजमेंट की टीम से बात कर लेंगे। हो गया। 27 नंबर चले, निम्नलिखित में से वो कौन सा मौलिक अधिकार है जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का होल एंड सोल कहा, जल्दी से बताएंगे, होल एंड सोल। उत्तर बड़ी कम आ रहा है आप लोगों का, 3000 लगभग लोग दिख रहे हैं, और लाइक बटन भी बहुत कम दबाए हैं भाई, जल्दी से दबाएंगे, उत्तर बताते चलेंगे एकदम फटाफट। बारिश हो रहा है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी मौसम तो एकदम उसी का प्रभाव है, मौसम ने कहता है ये मौसम बड़ा बेईमान है, आने वाला कोई तूफान है, ये मौसम भींगा भींगा है, हवा भी कुछ रूठा रूठा है। जल्दी से बताएंगे, उत्तर निकल गया। किसे कहेंगे, संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 इसे कहा गया है। इसके बिना मूल अधिकार की संकल्पना ही नहीं किया जा सकता था। अगला चलो 28 नंबर है, भारतीय संविधान में गारंटी मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, गारंटेड मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं कब भाई, लेकिन वहां पर भी याद रखेंगे अनुच्छेद अपवाद भी है, अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर। कौन सा, राष्ट्रीय आपातकाल 352 के दौरान, 352 के दौरान। अब मूल अधिकार को ध्यान देना, मूल अधिकार को निलंबित कौन कर सकता है, राष्ट्रपति। मूल अधिकार को सीमित कौन कर सकता है, संसद। अब मूल अधिकार की व्याख्या कौन कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट। मूल अधिकार को निलंबन कौन कर सकता है, राष्ट्रपति। मूल अधिकार को सीमित कौन कर सकता है, सीमित जैसे करेगा संसद। और मूल अधिकार की व्याख्या कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय। शिक्षा का अधिकार जो जोड़ा गया 6 से 14 वर्ष के लिए अनुच्छेद 21 के क में,
किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 और मूल कर्तव्य भी 10 से +1 कर दिया गया बराबर 11 हो गया। अब 71वें 69वां 70वां क्लियर था। 103 में EWS निम्नलिखित कथन में से कौन सा सुमेलित नहीं है, जल्दी से बताएंगे कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ क लिखा हुआ 39 का क। क्वेश्चन 39 के क में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता बिल्कुल सही है। 40 में ग्राम पंचायत का संगठन सही है। 44 में समान नागरिक संहिता सिविल संहिता सही है, आया था दरोगा जी में। और 48 में कृषि और पशुपालन है, कृषि एवं पशुपालन और कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग किया गया 50 में। उत्तर क्या निकलेगा, डी नंबर। चलिए अगला 31 नंबर चले। संसद के किसी भी सदन की सदस्यता न होने पर भी निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदन में बैठने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है। तो इसमें दो चीज आएगा, एक नीति आयोग के उपाध्यक्ष, और दूसरा कौन, भारत का महान्यायवादी और नीति आयोग के उपाध्यक्ष। भारत का महान्यायवादी, यह जो विशेषता है अनुच्छेद किसमें भाई, अनुच्छेद 88 में। अनुच्छेद 88 में हो गया, अनुच्छेद 88 में चर्चा किया गया है। जल्दी जल्दी करेंगे भाई, हो गया। आप पहले कौटिल्य परिवार बहुत याद आते हैं, मन नहीं लग रहा है, छुट्टी में मन कर रहा है। कौटिल्य परिवार शायद रेल मंत्रालय से बोल रहे हैं भाई। स्वामी अखिलेश्वर आज गए थे ऑफिस में बुक लेने के लिए, मैं अपना कल का गिफ्ट भी ले लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कौटिल्य परिवार रेल मंत्रालय बोल रहे हैं आप, रेल मंत्रालय आपका, आप बात कर लेना भाई, हो गया। चलिए अगला, अब यहां देखो भारत का सॉलिसिटर जनरल, इसकी चर्चा हमारे संविधान में नहीं है, हमारे संविधान में नहीं है। क्वेश्चन, महान्यायवादी को सहायता देने के लिए भारत का सॉलिसिटर जनरल का नियुक्ति किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। भैया नियुक्ति न किया गया, नियुक्ति है 76 में, आइए विशेषाधिकार न है, विशेषाधिकार है 88 में। नियुक्ति किया गया 76 में। विशेषाधिकार में क्या कहा गया कि भैया संसद के सदस्य नहीं होते हुए भी उन्हें संसद के कार्यवाही में हिस्सा लेने बोलने का अधिकार होता है। आइए अगला क्वेश्चन चलो। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया, कहां से लाया गया, यूएस से लाया गया। किसके द्वारा भाई, किसके दिमाग की उपज, PN भगवती, नीतीश कुमार जी, रंजीत कुमार जी, जल्दी जल्दी बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है, जल्दी से उत्तर बताइए। तो इसका बहुत लोग कंफ्यूज करेंगे, जल्दी से उत्तर बताएंगे, जल्दी जल्दी इसका उत्तर बताएंगे। देखते हैं कितने आदमी सही बता रहे हैं, कितने आदमी इसका उत्तर सही बता रहे हैं, जल्दी से बताएंगे। कंफ्यूजन तो हुआ है, कंफ्यूजन तो आपको हुआ है, जल्दी से। रंजीत कुमार, मोतिहारी नरेश, उत्तर सादिक अली समिति क्यों नहीं कहे। बहुत अच्छा, हम देख रहे हैं कि कितने लोग क्वेश्चन गलत किए हैं। भैया इसमें दो चीज, लक्ष्मीमल सिंघवी बिल्कुल सही है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए, और यह 1964 में राजस्थान सरकार के द्वारा, या कि इससे इनका संबंध क्या, चुनावी सुधार से इनका संबंध पंचायती राज से नहीं है। लक्ष्मीमल अशोक मेहता समिति 1977 में, लक्ष्मीमल समिति 1986 में। 34 नंबर चले। किस संशोधन अधिनियम में किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषा जोड़ा गया। 2171 92, 2171 92। चलो भाई रंजीत जी का क्या है क्वेश्चन,
नीतीश सिंह ऑनलाइन कैसे मंगाए? दिल्ली में ऑनलाइन अवेलेबल है यमी कार्ड पर। गुरुजी बैच के लिए कुछ कीजिए, एक्सीडेंट हुआ है तो रॉड डाला गया है, इसीलिए बैच के लिए कुछ कीजिए। क्या है बैच के लिए? रंजीत बाबू आपके भाई साहब का जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे भाई, जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, माता रानी का आशीर्वाद है। हटा दे। उत्तर क्या होगा? 21, 71, 92 याद रखेंगे। 21 में 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया 15वीं भाषा के रूप में। 21, 71, अब 71 इसको कर दो भाई। 71वीं संशोधन अधिनियम कब बाबू? 1992 में 3 भाषा नमक को जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और 1992 संशोधन 2003 में 4 भाषा बोर्ड मास को दिया गया। उत्तर क्या होगा? 92, सी नंबर। 21, 71, 92 किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया? 69वां और 70वां के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पांडिचेरी को शामिल किया गया। दिल्ली प्लस वर्तमान पुडुचेरी हो गया। जल्दी जल्दी बताएंगे, जल्दी जल्दी चलो भाई। 1991 या 1992 या 1992। अब चलो बाबू, राष्ट्रीय आय क्या है? बाजार मूल्य पर निव्वल देशी उत्पाद। अब बाजार मूल्य न रहता, साधन लागत कह देते, साधन लागत पर निकाले गए निव्वल। यहां पर देखो निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद, यहां पर निव्वल देशी उत्पाद, ये दोनों एक के ऑप्शन दिख रहा है। यहां पर बाजार मूल्य भाई, यहां पर बाजार मूल्य कहते हैं NNP एट फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, साधन लागत पर। साधन लागत, उत्पादन लागत नहीं है, साधन लागत पर। अब यहां पर दोनों क्वेश्चन, निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद और निव्वल देशी उत्पाद, दोनों तो एक ही है। उत्तर हो गया। यहां पर यह भी सही दिख रहा है, और ऐसे याद रखें NNP एट फैक्टर कॉस्ट, यहां पर यह भी सही है और यह भी सही है। यहां भी राष्ट्रीय, यहां भी राष्ट्रीय हो गया। A और C दोनों ही सही दिख रहा है। हो गया। बाजार लागत नहीं होगा, उत्पादन लागत नहीं है, साधन लागत है। चलो भाई, फिर से मैं बता दें, बिहार दरोगा के लिए जो बैच आई है, कल जो बैच घोषणा किए थे उसके लिए ऑफर आया हुआ है। ऑफर का लाभ जरूर ले लेंगे। 3550 रुपया में आप ऑफलाइन और 1500 में आप ऑनलाइन फाउंडेशन, बिहार दरोगा का फाउंडेशन बैच, रंजीत कुमार जी फाउंडेशन बैच है। चलिए, ऐसी बाजार जिसमें 2 क्रेता और कई विक्रेता हो, बहुत अच्छा। क्या कहेंगे? 2 क्रेता, यदि एक क्रेता रहता तो एकाधिकार, एक क्रेताधिकार, एक क्रेता प्लस कई विक्रेता। और ये क्या है भाई? 2 क्रेता और 2 कई विक्रेता। 2 क्रेता प्लस कई विक्रेता, कई विक्रेता हो गया। उत्तर निकल गया। 37 नंबर क्लियर। 38 साले मिलाने के लिए दिया गया है। भारतीय औद्योगिक साख निवेश निगम ICICI 1955 में इसका गठन किया गया। भारतीय औद्योगिक विकास निगम IDBI 1964 में इसका गठन किया गया। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम कहेंगे फाइनेंस निगम, क्या कहेंगे? IFD, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, इसे क्या कहेंगे? इंडस्ट्रियल फाइनेंस निगम ऑफ इंडियन, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन निगम, इंडियन फाइनेंस
वित्त निगम आईएफसी गठन किया गया 1948 में, और लघु औद्योगिक विकास सिडबी 1990 में। जल्दी से बताएंगे रंजीत, जल्दी जल्दी बताएंगे। उत्तर क्या होगा? 4 1 2 3, 4 1 2 3 हो गया। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम फाइनेंशियल कहेंगे, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आईएफसीआई। अगला क्वेश्चन चलो भाई, मिलाने के लिए दिया गया, किससे क्या संबंध है? एमएस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक, एलके झा समिति आर्थिक सुधार से आर्थिक प्रशासन सुधार से, कर से अप्रत्यक्ष कर थे, अप्रत्यक्ष कर, वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक, और मोरारजी देसाई के काल में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। हो गया, उत्तर निकला। उत्तर क्या हो? 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1। चलो भाई, जरा सा एगो चीज देखेंगे। क्या बात है, कितना अच्छा बैकग्राउंड है भाई। देखो, आप लोगों के लिए यही बोल रहे थे, यही बोल रहे थे हम, यही आपको बोल रहे थे। बिहार दरोगा के लिए ऑफर 3500 ऑफलाइन में और 1500 ऑनलाइन में, और मैथ रीजनिंग के लिए 2100, दोनों का कंबाइंड है। या ऑफलाइन में 2100 और 1100 ऑनलाइन में। ध्यान रखेंगे, पीटी और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए कंबाइंड है। पीटी और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए कंबाइंड है। ऑफर कब तक? 5 मार्च तक दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन में चले। क्वेश्चन निकल गया, यह विकल्प चुनिए जो बिहार का 7 निश्चय भाग 2, बहुत अच्छा, 7 निश्चय भाग 2 जो नीतीश कुमार ने 2021 में, भाग 1 यदि कहेंगे तो भाग 1 आया था 2015 में, और 7 निश्चय में भाग 2 आया था 2021 में। कब आया था? 2021 में। कौन सा इसमें जोड़ा कह रहा है कि गलत दिख रहा है? जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन, सशक्त महिला भाग 2 का, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत के लिए में सिंचाई नल की सुविधा, सभी के लिए वायु मार्ग, यह गलत था। युवा शक्ति बिहार प्रगति, युवा शक्ति बिहार प्रगति हो गया, युवा शक्ति बिहार प्रगति। और कौन कौन था भाई? और कौन कौन था? जल्दी से बताएंगे। और था, जल्दी से बताएंगे। और था स्वच्छ शहर विकसित शहर, स्वच्छ शहर विकसित शहर, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। और था सबके लिए स्वास्थ्य, सबके लिए स्वास्थ्य, सबके लिए स्वास्थ्य। और एक कौन था भाई? स्वच्छ शहर विकसित शहर, युवा शक्ति बिहार प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक पानी, कनेक्टिविटी होगी आसान, कनेक्टिविटी होगी आसान, कनेक्टिविटी होगी और आसान। हो गया। 7 में सभी के लिए वायु मार्ग नहीं था, कनेक्टिविटी होगी और आसान। चलो भाई, सर एक क्वेश्चन कंफ्यूज है, सिलेबस फाउंडेशन जैसा पढ़ाया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, गैम्बिट शब्द का संबंध किससे है भाई? गैम्बिट शतरंज, गैम्बिट का संबंध किससे है?
शतरंज से। जल्दी से बताएंगे, गैम्बिट किससे भाई? शतरंज से। अगला क्वेश्चन 42 नंबर, ओजोन संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 16 सितंबर, और 16 सितंबर 1989 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। हो गया। 21 अप्रैल को कौन सा दिवस? जल्दी बताएंगे। सिविल सेवा दिवस। सिविल सेवा दिवस। 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस। अंत्योदय दिवस और सामाजिक न्याय दिवस। साथ ही सामाजिक न्याय दिवस। 5 जून पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन 43 में, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला, पहली भारतीय हो या पहली महिला हो, कौन? इंदिरा गांधी। दूसरी महिला कब है? 1971 में। दूसरी महिला मदर टेरेसा, जो पहली विदेशी थी। 1980 में लता मंगेशकर को। 2001 में सरोजिनी नायडू को अब तक नहीं मिला है। 44 समझ चले, कौन सा एकल नृत्य है? एकल नृत्य। एकल नृत्य में कौन जाएंगे? भारतनाट्यम। भारतनाट्यम कहाँ का? तमिलनाडु का। देवदासियों के द्वारा प्रारंभ किया गया। देवदासियों द्वारा प्रारंभ किया गया। कुचिपुड़ी कहाँ भाई? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल और ओडिसी उड़ीसा। 45 नंबर चले, सार्क का अस्थायी सचिवालय या मुख्यालय कहां पर? काठमांडू में। सार्क 1985 में स्थापना हुआ था ढाका में। स्थापना हुआ था ढाका में। सदस्य देश कितना है भाई? सदस्य देश 8 है। प्रारंभ में 7, अब हो गया 8। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या 1989 लिखे हैं क्या? 1 जनवरी 1987 में, 1 जनवरी 1989 में लागू हुआ। 1 जनवरी 1989 में लागू हुआ। 1 जनवरी 1989 में लागू हुआ। लागू हुआ था 1989 में, 87 में सम्मेलन लागू हुआ था 89 में। चलिए अगला चलो भाई, सार्क हो गया। 66 संसद में पारित विधेयक इंडिया पेनल कोड आईपीसी को खत्म किया गया है। 3 को खत्म किया गया, एक आईपीसी नहीं, आईपीसी को खत्म करके भारतीय न्याय संहिता। क्वेश्चन सीआरपीसी को खत्म करके सीआर क्रिमिनल प्रोसीजरिंग एक्ट के तहत इसको लाया गया। भारतीय नागरिक सुरक्षा, भारतीय नागरिक क्रिमिनल प्रोसीजरिंग कोड और भारतीय साक्ष्य, यह एविडेंस एक्ट को, यह एविडेंस एक्ट को समाप्त करके भारतीय साक्ष्य संहिता लाया गया। अब यह आया था कब भाई? तो यह 1980 से आया था। 6 अक्टूबर 1880 से चल रहा था और यह लागू होगा 1 जुलाई। ये सब लागू होगा 1 जुलाई 2024 से। लागू होगा 1 जुलाई 2024 से। सीआरपीसी बी नंबर गलत है भाई। कारण पेनल कोड को खत्म, इंडियन पेनल आईपीसी को खत्म करके भारतीय न्याय संहिता, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO 7 अप्रैल 1948 जेनेवा में कोविड-19 के नए उप वेरिएंट GN फर्स्ट को किस रूप में वर्गीकृत किया है? कौन से रूप में भाई? वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। अगला क्वेश्चन, यूपी सरकार किस उम्र की महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा देने की बात कहा है? किस उम्र की महिलाओं को? 60 से अधिक दादी जी सबको फ्री में बस सेवा।
49 नंबर चले, सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सक अधिकारी, पहली महिला चिकित्सक अधिकारी कौन भाई? कैप्टन फातिमा वसीम, कैप्टन फातिमा वसीम। 50 नंबर चले, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस। 51 नंबर चलो भाई, मिर्च का तीखापन, मिर्च का तीखापन किसके कारण? कैप्सिमीन के कारण या कैप्सिकन। लाइकोपिन टमाटर का लाल रंग, टमाटर का लाल रंग। कैरोटीन गाजर का लाल रंग, गाजर का लाल रंग। यही पत्ती का पीला रंग, पत्ती का पीला रंग। एंथ्रासीन, एंथ्राकैनिन नहीं, एंथ्रासीन होना चाहिए, एंथ्रासाइनिन। सेब का लाल रंग या फल का लाल रंग, सेब का या फल का लाल रंग। हालांकि फल का लाल रंग, सेब का लाल रंग राइबोफ्लोविन। गीतिका होगा कहां भाई? गीतिका कहां? जल्दी से बताएंगे, जल्दी। फातिमा वसीम। 52 नंबर चले, एक रॉकेट, रॉकेट कह रहा, रॉकेट का सिद्धांत किसका? संवेग संरक्षण का सिद्धांत और गति का तीसरा नियम। निशा यादव जी, गीतिका क्या होगा? जल्दी से बताएंगे। हो गया, संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण और गति का तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम। 53 नंबर चले, जंपिंग जीन का सिद्धांत किसने दिया था? बारबीरा मैक्लिंटॉफ। क्वेश्चन, जोहान्स मेंडल ने आनुवंशिकता का नियम दिया, आनुवंशिकता का नियम दिया, आनुवंशिकता का नियम दिया। टीएच मॉर्गन ने आधुनिक आनुवंशिकता का जनक, आधुनिक आनुवंशिकता का जनक। और वाटसन क्रिक, डीएनए द्विकुंडल, द्विकुंडल मॉडल। डीएनए की खोज किसके द्वारा? फ्रेडरिक मिशर। डीएनए की खोज किसके द्वारा? फ्रेडरिक मिशर। 54 नंबर चले, कौन सा हम फार्मिन, फार्मिन प्राप्त करते हैं? किससे फार्मिन प्राप्त करते हैं? मार्फिन नहीं दिया है, फार्मिन दिया है। फार्मिन किससे प्राप्त करते हैं? क्वेश्चन, मार्फिन किससे प्राप्त करते हैं? तो मार्फिन, मार्फिन किससे भाई? अफीम से मार्फिन, अफीम से मार्फिन। सपना संतोष, सपना संतोष। चलो भाई, अब यहां पर इंडियन पेनल कोड को खत्म करके कौन सा सपना करिए? डी होगा, बिल्कुल यहां हम सही है। ब्लड का शुद्धिकरण, रक्त का शुद्धिकरण, रक्त का शुद्धिकरण जब भी क्वेश्चन आता है तो इंग्लिश टर्म कहते हैं प्यूरिफिकेशन होगा फेफड़ा में, अल्ट्राफिल्ट्रेशन होगा किडनी में। मार्फिन किससे भाई? अफीम, अफीम, अफीम के फल को क्या कहते? चीरा लगाकर अफीम का जो फल है उसे कट करके जो दूध निकलता है उसी से मार्फिन तैयार किया जाता है। 55 नंबर चले, उच्च रक्तचाप, उच्च रक्तचाप का इलाज करने के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? हिड्रालाजीन, हिड्रालाजीन। 56 नंबर चले, दूध का प्रोटीन, दूध के प्रोटीन क्या है भाई? दूध के प्रोटीन को क्या, कौन सा? केसिन। मिल्क प्रोटीन केसिन। केसिन को रेनिन क्या करता है? केसिन को केसिनोजेन में तोड़ देता है। रेनिन क्या करता है? केसिन को केसिनोजेन में तोड़ देता है। अब देखो, पेप्सिन क्या किया? प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ा। ट्रिप्सिन क्या किया भाई? ट्रिप्सिन, जल्दी से बताएंगे, ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? ट्रिप्सिन कहां से निकलता है? पेप्सिन कहां से निकलता है? और हीरेप्सिन कहां से निकलता है? जल्दी जल्दी बताएंगे। ट्रिप्सिन कहां से निकलता है? जल्दी से बताएंगे, ट्रिप्सिन कहां से निकलता है भाई?
संजीत आ गया? नहीं। जल्दी जल्दी बताएंगे। सियाचिन में गीतिका कॉल होंगे। सियाचिन में गीतिका कॉल का तो ऑप्शन था भी नहीं। डॉक्टर कह रहा है यहां पर क्या है भाई? डॉक्टर कह रहा है, चिकित्सक कह रहा है। ठीक है, डॉक्टर कह रहे हैं भाई। तो चलो, पेप्सिन कहां से निकला? अभी बताए थे स्टोमक से, अमाशय से, अमाशय से। ट्रिप्सिन कहां से निकला भाई? अग्नाशय से, पेनक्रियास से, अग्नाशय। यह क्या किया? प्रोटीन एवं पेप्टोन को किस में? एमिनो एसिड में तोड़ता है। प्रोटीन और पेप्टोन को एमिनो एसिड में तोड़ता है। हो गया, प्रोटीन और पेप्टोन को किस में? एमिनो एसिड। और इरेप्सिन कह रहा है। इरेप्सिन कहां से? छोटी आंत। इरेप्सिन कहां से? छोटी आंत से। यह भी किससे? स्मॉल इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन से। यह भी क्या करता है? प्रोटीन और पेप्टोन को एमिनो एसिड में तोड़ता है। बिल्कुल सही है। यह जो रेनिन भी कहां से निकला? यह भी निकला है स्टोमक से, अमाशय से निकलता है। अमाशय से गैस्ट्रिक जूस जिसमें 4 गो रस रहता है। हाँ, ट्रिप्सिन, क्वेश्चन से ट्रिप्सिन, एमाइलोप्सिन और स्ट्रेप्सिन कहां से? अग्नाशय से। सबसे नरम खनिज टैल्क मुख्य रूप से कौन सा है? जल्दी से बताइए। कह रहा है सबसे नरम खनिज मैग्नीशियम सिलिकेट, मैग्नीशियम सिलिकेट। 58 नंबर चले। कौन सा? सफेद फास्फोरस P4। सफेद फास्फोरस को हमेशा पानी में डुबा कर रखा जाता है, पानी में डुबो कर रखा जाता है। सोडियम एवं पोटासियम को किरोसिन तेल में, किरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन चलो। कुकुरमुत्ता एक प्रकार का क्या है? मशरूम, कवक है। कवक को क्या कहते हैं? मृतोपजीवी। 60 नंबर चले। सामान्यतः मछली किसकी सहायता से सांस लेता है? गिल्स, गल्फर की सहायता से। पानी में घुलनशील, पानी में घुलनशील ऑक्सीजन को। डीएनए में उपस्थित शर्करा, डीएनए का शर्करा क्या है? डायऑक्सी राइबोज शर्करा है, जबकि आरएनए का केवल राइबोज शर्करा है। ग्लूकोज सिंपल शुगर कहते हैं और फ्रुक्टोज को स्वीटेस्ट शुगर कहते हैं, स्वीटेस्ट शुगर कहा जाता है। हो गया। 62 नंबर चले। डायलिसिस, बहुत अच्छा। किडनी खराब हो जाएगा तो कहाँ ले जाएंगे? डायलिसिस। किडनी खराब होगा तो किडनी को ही, किडनी गुर्दा को ही किडनी कहते हैं, ब्रिक कहते हैं, ब्रिक या किडनी कहते हैं। इसकी इकाई क्या बताए थे? नेफ्रॉन, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र। और किडनी की इकाई नेफ्रॉन। रोशनी का झुकाव जब वह एक कोने या एक दरार से होकर गुजरती है, उस घटना को डिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन, विवर्तन कहा जाता है। विवर्तन, ध्वनि का भी विवर्तन होता है। और इसमें क्या है? माध्यम चेंज है। और इसमें क्या है? प्रकाश का मार्ग जो है टेढ़ा हुआ नजर आता है। 64 नंबर। सबसे उच्च बुद्धिमान स्तनधारी कौन है? सबसे उच्च कौन है भाई? डॉल्फिन। एक मशरूम, अभी बताए थे मशरूम क्या है? कवक है। सबसे ज्यादा प्रोटीन की प्राप्ति होती है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन है। सड़े हुए घास पात से मीथेन। कोल गैस का दूसरा मुख्य घटक मीथेन। गोबर गैस मीथेन। हो गया। सड़े हुए घास पात में, धान के खेत में मीथेन। अगला क्वेश्चन। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को निर्धारण करने के लिए जिम्मेवार सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। तो यह सिम्बायोटिक बैक्टीरिया दलहनी कुल के जड़ में, दलहनी कुल के, लिग्यूमिनेसी कुल के जड़ों में, जड़ में, कुल के जड़ों में गांठ के रूप में पाया जाता है। राइजोबियम। कौन?
गांठ के रूप में राइबोजियम जीवाणु। और दूसरा बताए थे धान के खेत में क्लोस्ट्रीडियम एजिटोबैक्टीरियम। और एक बताए थे नीला हरित शैवाल। एगो और बताए थे, यह तीनों क्या था, जीवाणु था, या क्या था, शैवाल, साइनोबैक्टीरिया। और उसके बाद एजोला एक जलीय फर्न है, एजोला जलीय फर्न। यह सभी क्या करता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या करता है, नाइट्रेट में बदल देता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है और इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब आपसे क्वेश्चन है, एजोला है क्या, एजोला क्या है? एक झोला नहीं, एजोला एक जलीय फर्न है जो टेरिडोफाइटा है। अब टेरिडोफाइटा को क्या कहते हैं, पादप जगत का सरीसृप कहा जाता है। उत्तर क्या निकलेगा, मटर। चल भाई, एकेसिया अरेबिका किस पौधा का वैज्ञानिक नाम है? एकेसिया अरेबिका किस पौधा का? बबूल का। किसका भाई? बबूल का। बबूल हो गया। अगला चलो, मछली पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो कहते हैं मछली जल की रानी है, अजीबन इसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, पानी में डालो क्या होगा भाई, पानी में डालो तैर जाएगी। क्या है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, वो मर जाती है। 60 नंबर 70 चले, कौन सा अर्धचालक है? सिलिकॉन है, क्वार्ट्ज है, जर्मेनियम है। अब एक सिलिकॉन और क्वार्ट्ज, एक सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर कौन कौन? 1 एवं 4, 1 एवं 4 सिलिकॉन जर्मेनियम। अगला क्वेश्चन चले, यूरिया, रक्त से यूरिया का निर्माण होता है यकृत में, अमोनिया को यूरिया में तोड़ता है। और रक्त से अलग कहाँ होता है? किडनी में। यहाँ प्लीहा है, प्लीहा क्या? स्प्लीन, तिल्ली। स्प्लीन, इसे आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं, कब्रगाह। आरबीसी का कब्रगाह कहा गया और इमरजेंसी ब्लड बैंक भी कहा जाता है। हो गया। 72 नंबर चले, चीनी के किण्वन से कौन सा प्राप्त होता है? चीनी के किण्वन से कौन सा प्राप्त होता है? इथाइल अल्कोहल। फफूंदी, गन्ना, चीनी मतलब गन्ना के रस, गन्ना के रस को फफूंदी यीस्ट नामक कवक की उपस्थिति में किण्वन, फर्मेंटेशन, लुई पास्चर किण्वन प्रक्रिया करवाकर C2H5OH इथाइल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। मिथाइल अल्कोहल, इसे क्या कहते हैं? वुड स्प्रिट, सिरका, एसिटिक एसिड। हो गया। 73 नंबर चले, निम्नलिखित में से कौन सा अजनबी गैस है? अजनबी, जेनॉन, इसे क्या कहते हैं? वायुमंडल में पाए जाने वाला सबसे भारी अक्रिय गैस। और क्या कहते हैं? एकमात्र अक्रिय गैस जो यौगिक बनाता है, एकमात्र अक्रिय गैस जो यौगिक बनाता है, एकमात्र अक्रिय गैस जो यौगिक बनाता है।
हो गया। एकमात्र अक्रिय गैस जो यौगिक बनाता है, कौन? जेनॉन। उत्तर निकल गया। अब आर्गन बताए थे, सर्वाधिक वायुमंडल में पाए जाने वाला, वायुमंडल में पाए जाने वाले सभी अक्रिय गैस में, सभी अक्रिय गैस में सर्वाधिक अक्रिय गैस, गैस में सर्वाधिक कौन? आर्गन। नियोन बताए थे, छठा स्थान, पांचवा स्थान नियोन, पांचवा स्थान नियोन, छठा स्थान कौन भाई? हीलियम, सातवां क्रिप्टन, आठवां जेनन और नौवां हाइड्रोजन। चलिए 74 नंबर, प्राकृतिक रबर किसका पॉलीमर है? कई बार हो चुका है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर को कठोर करने के लिए, रॉयल प्राकृतिक रबर को कठोर करने के लिए क्या होगा भाई? कार्बन मिलाया जाता है। प्राकृतिक रबर को कठोर करने के लिए कार्बन। तो हम आ गए हैं। हम आ गए। हाँ देखो, बोलो क्या हाल चाल भैया लोग, क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है? क्या कर रहे थे आप अभी? गाना खाए थे। ओ, याद आ भैया लोग का याद आता है? हाँ। क्या क्या मिस करते हैं भैया लोग को? हाँ। ओ हाँ करते। ओहो, कुछ सुना दीजिए, अब की बार कह दीजिए। अपनी बात अवस्था से कोटे से भी आए। बोलो जल्दी जल्दी पढ़िए, जल्दी पढ़िए। बढ़िया से रिजल्ट दीजिए। जल्दी से भैया से कर लीजिए। ये क्या लिखा हुआ पढ़िए तो, ये क्या लिखा है? पी ये आई ये ए ये डी ये आई ये पी ये के ये यू ये एम ये ए ये आई ये क्या लिखा हुआ है? के ये ए ये यू ये टी ये आई ये आई एल एल ये वाई ये ए ये जी यस ये एस ये टी ये ई ये ए ये सी ये एच ये आई ये एस एन एन ये क्या है? क्या है बताइए? क्या है? जी जी ये सी ये ई ये एन ये टी यस ये ई क्या है? बोलिए पी क्या है? आर आई ये डी क्या है? ई यस जोर तक ताली बजे, ताली ताली बजे, ताली बजे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या हाल चाल है? ठीक है। कुछ कह दीजिए, एक बार आप कह दीजिए, कुछ कह दीजिए, क्या है? बोल दीजिए कुछ क्या बोले? जो आपको बोलना है बोल दीजिए। वो गाना सुना दीजिए। कौन सा वाला? कौन सा वाला गाना सुनेगा? जल्दी बोलो। कौन सा सुना? कौन सा? कौन सा अब की अच्छा, अब की बार डबल स्टार कर दो। आपके पास तवज्जो से खुदा से भी गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट। और कुछ बोलना है? नहीं। चले जाइए आप। चलिए चलिए आप लोग का और 75 क्वेश्चन आज के टेस्ट का अंतिम। एम्पियर किसका इकाई है? एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट की इकाई को एम्पियर कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या था भाई? ओम था। शक्ति की इकाई वाट था। और विद्युत प्रवाह विद्युत धारा की इकाई क्या कहते हैं? एम्पियर कहा जाता है। तो आज का सेट यहां तक था। आज 63 सेट का डिस्कशन हुआ था और अगला सेट एक और क्वेश्चन बाकी है 66 नंबर। फिर कभी हम लोग देखेंगे क्योंकि आज रात भी हो गई है, घर से ले रहे हैं भाई। और हाँ, बीपीएससी टीचर वाले के लिए भी इस टेस्ट डिस्कशन को और कंटिन्यू करेंगे। और जो ये इस पर ध्यान देना, या बिहार दरोगा का और बिहार एसएससी सीजीएल 4 का जो बैच आ रही है वो ले ही लेना है।
इस बैच को ले ही लेना है, क्योंकि यह बैच आपके जीवन को चेंज कर देगा, आपके जीवन को चेंज करेगा। फाउंडेशन बैच है, पीटी और मुख्य परीक्षा एक साथ चलेगा, बहुत अच्छा बैच होगा। और इस बैच में आने के बाद आपको ढेर सारी अलग अलग प्रकार की जानकारी मिलेगी। तो निश्चित रूप से हम लोग फिर कल अपनी दुनिया में फिर आएंगे। हो गया? तो इसी के साथ आज की सेवा से हम लोग विराम लेंगे। वही अपना स्टाइल, जल्दी बताओ अपना स्टाइल। अब की बार बेरोजगारी पार, जय कौटिल्या, जय बिहार। फिर मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय कौटिल्या, जय बिहार, जय मिथिला। अब की बार बेरोजगारी पार, जय कौटिल्या, जय बिहार। इस बैच को ले लीजिएगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि। अपना ख्याल रखना और अपनों का ख्याल रखना। जय माता दी।